बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से भी होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेमेडी लेके आई हूँ गर्दन को साफ और गोरा करने के लिए, क्योंकि देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों का चेहरा जो है वो बहुत साफ सुथरा होता है, हाथ पांव भी बहुत गोरे और साफ सुथरे नीट एंड क्लीन होते हैं, लेकिन उन लोगों की गर्दन बहुत ज्यादा काली होती है और लगता ऐसे है कि जैसे उन्होंने सालों साल से अपनी गर्दन को धोया ही नहीं हो। तो उनकी सारी पर्सनालिटी जो है वो खराब हो जाती है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि उन्हें अपनी गर्दन की बिल्कुल भी केयर नहीं है, जबकि वो लोग अपनी गर्दन की केयर करते हैं, लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा बुरी लगती है उनकी गर्दन। या तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैनिंग होती है, या फिर घर में खवातीन जो किचन में काम करती हैं उनके गर्दन के ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट मट्टी जमी होती है। तो उसी के लिए मैं रेमेडी आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमें पहले नंबर पे चाहिए 1 चम्मच बेसन। उसके बाद 1 चम्मच हमें टमाटर का पल्प चाहिए। टमाटर को कद्दूकश करके 1 चम्मच आपने पल्प डालना है। उसके बाद 1 चम्मच हमें चाहिए कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क। उसके बाद हमें चाहिए लेमन यानी कि लीमू। आधे लीमू का रस आपने इसके अंदर जो है वो अच्छे से ऐड कर लेना है, क्योंकि ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करने वाली है, इसलिए पूरी तवज्जो से इसे देखिएगा प्लीज। और तमाम चीजों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करने से पहले लास्ट पे इसमें आपने तीसरा हिस्सा मिलाना है बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। और फाइनली तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। मैं बता रही हूँ आपको कि मीठा सोडा बिल्कुल लास्ट में आपने ऐड करना है और तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। जब तक मैं मिक्स करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस मटेरियल को थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से थिक हो जाएगा। पहले ये बहुत ज्यादा पतला होगा और ब्लीच की क्रीम की तरह फूलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप इसको 1-2 मिनट के लिए रखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाएगा। और उसके बाद आपने इसको जो है वो अप्लाई करना शुरू करना है। इसको आप अपने काले घुटनों पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने नकल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, उंगलियों के काले जोड़ पे अप्लाई कर सकते हैं, हाथ पांव पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने जिस्म के किसी भी डार्क एरियाज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने इसे अपनी गर्दन के ऊपर जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर देना। इससे पहले आप चाहें तो क्लींजिंग कर सकते हैं, कच्चे दूध में थोड़ा सा लीमू मिला के क्लींजिंग कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। और इसकी एक थिक लेयर यानी मोटी लेयर आपने अपनी काली गर्दन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर देनी, क्योंकि ये मैजिकली काम करेगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी जितनी भी काली गर्दन होगी देखिएगा निखर जाएगी। अब इसको 30 मिनट के लिए लगा रहने दें और 30 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई हो गया। अब आपने इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आपकी गर्दन एक ही दफा के इस्तेमाल से काफी हद तक तकरीबन 60-70% तक काफी ज्यादा चमक जाएगी। तो मुझे मेरी एक व्यूवर ने कहा था कि आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट साइड पे भी करके दिखाइएगा, ताकि हमें जो थोड़ा बहुत वहम है वो भी निकल जाए। तो मैं ये आपको अपने लेफ्ट हैंड को राइट और राइट हैंड को लेफ्ट साइड पे भी करके दिखा देती हूँ, ताकि आपकी परेशानी या वहम आपके जहन में आ रहा है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे काफी क्लियर है हमारा रिजल्ट, क्योंकि ये होम रेमेडी है और इसमें बेकिंग सोडा और टमाटर का जो पल्प और लेमन हमने इस्तेमाल किया, इन तीनों चीजों से ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज हमको मिलती हैं। तो आपकी जो नेक पे बहुत ज्यादा टैनिंग है उसको भी रिमूव कर देगा, या जो डस्ट मट्टी किचन में काम करने की वजह से, या इतनी ज्यादा सर्दी में हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डेली बात नहीं लेते हैं, तो आपकी नेक के ऊपर जो भी धूल मट्टी जमी होगी उसको बिल्कुल एक ही दफा में क्लीन कर देगा। तो आप अपनी गर्दन को चमकाने के लिए, हाथ पांव को चमकाने के लिए इस पैक का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपकी गर्दन भी उन्हीं लोगों की तरह है जो बहुत तरह तरह के जतन करते हैं लेकिन उनकी गर्दन जो है वो साफ नहीं होती है, तो एक दफा मेरी इस बताई गई रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करें, फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये रहा हमारा पैक, बहुत ही सस्ता सा और बहुत ही आजमुदा, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला। मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे मेरी हौसला अफजाई के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा उनकी खुशी के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपनी सहूलत के लिए। तो अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि हम अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों अपनी महरूमियों का मजाक बनवाते हैं जिनको हम कमजोर लम्हों में अपनी जात की सच्चाइयां सौंप देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन अच्छा लगा होगा। इस पे गौर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दिल खोल के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह होती है मुलाकात कल इससे भी ज्यादा प्यारी और हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए और साथ देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मल्टी ब्यूटी। अल्लाह हाफिज।